नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द कॉन्फिडेंट माइंड, अ बैटल टेस्टेड गाइड टू अनशेकेबल परफॉर्मेंस। ये किताब आपको आत्मविश्वास की ताकत सिखाती है और ये दिखाती है कि कैसे अपनी मानसिक सोच को बदलकर आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अनमोल की कहानी के जरिए सीखते हैं इस किताब के अनमोल पाठ। अनमोल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति था। नौकरी अच्छी चल रही थी, परिवार भी सहायक था और दोस्त भी थे, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। अक्सर ऑफिस के रूटीन से तंग आकर उसे लगता था कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। एक दिन उसने ठान लिया कि कुछ नया करना होगा। उसने सोचा, शाम को बुक स्टोर जाऊंगा, शायद एक अच्छी किताब मेरी मदद कर सके। किताबें पढ़ने का शौक तो उसे हमेशा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में काम और जिम्मेदारियों के कारण ये शौक कहीं खो गया था। उस शाम उसने अपनी कार निकाली और शहर के बड़े बुक स्टोर की ओर चल पड़ा। बुक स्टोर पहुंचते ही वहां की हल्की खुशबू और रैक में सजी किताबें देखकर अनमोल के अंदर एक पुराना उत्साह जाग गया। वो एक एक करके कई किताबें देख रहा था। तभी उसकी नजर एक चमकीले पीले रंग की किताब पर पड़ी। द कॉन्फिडेंट माइंड, अ बैटल टेस्टेड गाइड टू अनशेकेबल परफॉर्मेंस। किताब का टाइटल पढ़ते ही उसने सोचा, कॉन्फिडेंस, यही तो मुझे चाहिए। उसे लगा जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई थी। बिना देर किए उसने किताब खरीदी और सीधे घर लौट आया। रात को जब सब सो चुके थे, अनमोल अपनी बालकनी में बैठा और किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। अध्याय का शीर्षक था कॉन्फिडेंस एज अ मेंटल बैंक अकाउंट। ये एक नया और अनोखा विचार था। किताब में लिखा था कि हर इंसान के पास एक मेंटल बैंक अकाउंट होता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अपने लक्ष्य पूरे करते हैं या खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो ये अकाउंट में जमा डिपॉजिट की तरह होता है। लेकिन जब हम खुद पर शक करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ये पैसे निकालने, विथड्रॉल्स जैसा होता है। अनमोल को ये विचार बेहद रोचक लगा। उसने सोचा, अगर ये सच में काम करता है तो मैं भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता हूँ। किताब में एक एक्सरसाइज थी, अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करना। अनमोल ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। पहले तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे स्कूल का वह दिन याद आया जब उसने साइंस फेयर में पहला पुरस्कार जीता था। फिर उसे कॉलेज का वह दिन याद आया जब उसने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शुरुआत में वह घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी स्पीच खत्म की तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। ये यादें उसकी मेंटल बैंक अकाउंट में जमा की तरह जुड़ती गईं। अनमोल को महसूस हुआ कि आत्मविश्वास बढ़ाने का ये तरीका कितना असरदार है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दिमाग में एक नकारात्मक आवाज गूंजने लगी, तो अब वो नहीं है, ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब तो ऑफिस की प्रेजेंटेशन देते हुए भी पसीने छूट जाते हैं। नेगेटिव सोच ने उसे घेर लिया। तभी उसने किताब का अगला सेक्शन पढ़ा, रीफ्रेमिंग सेटबैक्स। इसमें लिखा था कि असफलताओं को विफलता की तरह मत देखो, बल्कि उन्हें सीख की तरह देखो। उसने ऑफिस प्रेजेंटेशन के अपने खराब अनुभव को याद किया और सोचा, मैंने इससे क्या सीखा? उसने सीखा कि तैयारी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसने ये भी सीखा कि घबराहट को संभालने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मदद कर सकती है। अनमोल ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही थी। उसने सोचा, ये सिर्फ एक असफलता नहीं थी, बल्कि एक सबक था, बदलाव की शुरुआत और आत्मविश्वास की वापसी। उस दिन के बाद अनमोल ने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो खुद से पूछता, क्या ये विचार मुझे मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? उसने अपने बचपन और युवावस्था के अच्छे पलों को याद करने की आदत डाल ली। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा है। अब वो न केवल बेहतर महसूस कर रहा था, बल्कि अपनी जिंदगी में भी बदलाव देख रहा था। अनमोल की नई चुनौती। अनमोल ने हाल ही में ऑफिस में एक छोटा प्रोजेक्ट संभाला और उसे शानदार नतीजे मिले। वह महसूस कर रहा था कि उसकी मेंटल बैंक अकाउंट धीरे धीरे भरने लगी है। लेकिन तभी उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देने का मौका आया। अनमोल को ये एहसास हुआ कि ये प्रेजेंटेशन या तो उसकी मेहनत को साबित करेगा या सब पर पानी फेर देगा। वह टीम का लीड था और इसलिए पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। तैयारी के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। उसने उसी रात द कॉन्फिडेंट माइंड का पहला चैप्टर फिर से खोला और खुद को याद दिलाया, ये एक और मौका है मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर ये अच्छा जाएगा तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ेगा, और अगर नहीं भी गया तो मैं इसे एक सबक के रूप में लूंगा।
प्रेजेंटेशन से पहले की बेचैनी। प्रेजेंटेशन का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही अनमोल के पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन घड़ी की सुइयों के साथ उसकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने प्रेजेंटेशन से पहले कुछ मिनट अकेले बिताने का फैसला किया। उसने द कॉन्फिडेंट माइंड में सीखा हुआ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया। क्या होगा अगर मैं अटक गया? पूरी टीम मुझ पर हंसेगी। बॉस कितना निराश होगा। उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। तभी उसने अपने बैग से द कॉन्फिडेंट माइंड निकाली और जल्दी से पन्ने पलटने लगा। उसकी नजर द पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग वाले चैप्टर पर पड़ी। इसमें लिखा था, हम अपनी सोच के मालिक हैं। जो भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन से बदल सकते हैं। ये पढ़कर अनमोल को एक नई स्पष्टता मिली। उसने सोचा, चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का जादू। अनमोल ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की है। मैं काबिल हूँ और मैं इसे संभाल सकता हूँ। शुरू में ये अफर्मेशंस उसे बनावटी लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ये नकारात्मक सोच से बेहतर है। उसने एक और अफर्मेशन दोहराया, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक मौका है सीखने का, न कि किसी को इम्प्रेस करने का। जब उसकी टीम और क्लाइंट्स कॉन्फ्रेंस रूम में आए, तो उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। प्रेजेंटेशन के दौरान वो 2-3 बार अटका, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, ये नॉर्मल है, मुझे सिर्फ शांत रहना है और अपनी बात क्लियर करनी है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही क्लाइंट्स ने हल्की फुल्की तारीफ की और टीम ने भी उसकी सराहना की। हालांकि ये परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अनमोल ने महसूस किया कि उसने अपने डर पर काबू पाया और पूरी कोशिश की। उस दिन के बाद अनमोल को कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की ताकत का एहसास हुआ। नई आदत और बदलाव। अनमोल ने एक छोटी सी डायरी खरीदी और उसमें अपने डेली थॉट्स लिखने शुरू किए। हर दिन के अंत में वह अपने पूरे दिन की घटनाओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिखता। जैसे एक दिन ऑफिस में उसके एक कलीग ने उसके काम में एक गलती निकाल दी। पहले अनमोल ने सोचा, यार मैं कितना लापरवाह हूँ, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन फिर उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल किया। उसने लिखा, इस गलती से मुझे अपने प्रोसेस को बेहतर करने का मौका मिला। ये सिर्फ सीखने का एक हिस्सा है। धीरे धीरे इस नई आदत ने अनमोल की सोच को बदल दिया। अब जब भी कोई सेटबैक आता, वो खुद से पूछता, मैं इस स्थिति में क्या सकारात्मक देख सकता हूँ? नया आत्मविश्वास और रिश्तों में सुधार। एक वीकेंड पर जब अनमोल किताब पढ़ने में डूबा हुआ था, उसकी पत्नी यशी ने पूछा, तुम इस किताब में ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने नोटिस किया है कि इन दिनों तुम बहुत शांत और फोकस लगते हो। अनमोल मुस्कुराया और बोला, ये किताब मेरे दिमाग को एक नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग दे रही है। मैं खुद को उन चीजों पर फोकस करना सिखा रहा हूँ जो मुझे आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। यशी ने कहा, तुम मुझे भी ये लेसन सिखाओ। मैं भी अपनी सोच को बेहतर करना चाहती हूँ। अनमोल ने उसे समझाया कि कैसे नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमें सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की मदद से हम इन्हें बदल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का पहला सबक। अनमोल ने अपने जीवन में कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को अपनाया। एक दिन उसने अपनी पत्नी यशी को समझाया, अगर तुम्हें लगे कि तुम किसी काम में असफल हो सकती हो, तो खुद से कहो, मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। नतीजा चाहे जो हो, मैं हमेशा ग्रो करूंगी। यशी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, मैं भी ट्राई करूंगी। कुछ हफ्तों बाद अनमोल को ऑफिस में एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट का लीड बनाया गया। ये उसके करियर के लिए बहुत जरूरी था। पहले वो थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन उसने कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को अपनाया और खुद से एफर्मेशन कही, मैं इस पोजीशन तक अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, और अगर कोई मुश्किल आएगी तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मुश्किल हालात में शांत रहना। प्रोजेक्ट के दौरान एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। डेडलाइंस मिस हो रही थीं और टीम के कुछ मेंबर्स शिकायत करने लगे। लेकिन इस बार अनमोल ने पैनिक नहीं किया। उसने सोचा, ये एक मौका है मेरे लीडरशिप स्किल्स को साबित करने का। उसने शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण किया और टीम के साथ मिलकर समाधान निकाला। जब प्रोजेक्ट सफल रहा, तो अनमोल को एहसास हुआ कि उसकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी थी। अब चुनौतियां उसे डराती नहीं थी, वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगा था। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का कमाल। एक दिन अनमोल ने अपनी पसंदीदा किताब द कॉन्फिडेंट माइंड में एक नया लेसन पढ़ा, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। इसमें लिखा था कि जब आप अपने लक्ष्य को डिटेल में इमेजिन करते हैं,
तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। ये वही पाथवेज होते हैं जो असल परफॉर्मेंस के दौरान काम करते हैं। अनमोल को ये बहुत फैसिनेटिंग लगा। उसने सोचा, चलो इसे ट्राई करते हैं। अगले हफ्ते उसे एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप मीटिंग में अपनी डिपार्टमेंट की क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी। उसने इस मोमेंट को डिटेल में इमेजिन किया। कैसे वह स्मार्ट सूट में कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड दिखाई देगा, कैसे उसकी आवाज स्टेडी और क्लियर होगी, कैसे रूम का माहौल होगा, डिम लाइट्स, प्रोजेक्टर्स की हल्की हुमिंग और ऑडियंस के रिएक्शंस। हर रात अनमोल ने ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज दोहराई। वह मीटिंग के हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट को मेंटली रिहर्स करता। कैसे वो सवालों के जवाब देगा और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे हैंडल करेगा। अंतिम सफलता। धीरे धीरे अनमोल का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। मीटिंग का दिन आया और उसने अपनी प्रेजेंटेशन को पूरे आत्मविश्वास के साथ डिलीवर किया। ऑडियंस ने उसकी तारीफ की और उसे अपनी मेहनत का फल मिला। अनमोल को एहसास हुआ कि विजुअलाइजेशन और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग ने उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल दिया है। अब वो हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देखता था। अनमोल ने अपनी लाइफ का एक मोटो बना लिया, हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचो और हर एक्सपीरियंस में ग्रोथ का एंगल ढूंढो। उसकी जर्नी यही खत्म नहीं हुई। हर दिन वह अपनी मानसिक बैंक अकाउंट में कुछ न कुछ सकारात्मक जमा करने की कोशिश करता, क्योंकि उसके लिए हर नया दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मौका था। लीडरशिप मीटिंग और विजुअलाइजेशन की ताकत। आखिर वो दिन आ ही गया। लीडरशिप मीटिंग के दिन अनमोल को थोड़ा नर्वसनेस तो था, लेकिन ये हेल्दी एक्साइटमेंट की तरह लग रहा था। जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, अनमोल ने महसूस किया कि वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा था जैसा उसने इमेजिन किया था। उसकी आवाज स्टेडी थी, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट थी और ऑडियंस उसकी बातों में पूरी तरह एंगेज थी। मीटिंग के बाद उसके मैनेजर ने कहा, वेल डन राघव, यू सीम्ड वेरी प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट टुडे। ये सुनकर अनमोल को बहुत संतोष मिला। उसे एहसास हुआ कि विजुअलाइजेशन ने सचमुच उसकी मदद की थी। विजुअलाइजेशन को जीवन का हिस्सा बनाना। अनमोल ने विजुअलाइजेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। एक दिन उसने ट्रैकिंग पर जाने से पहले खुद को हर स्टेप पर सफल होते हुए इमेजिन किया। जब वह ट्रैक के आखिरी पॉइंट पर पहुंचा, तो उसे अपनी प्रोग्रेस पर गर्व हुआ। विजुअलाइजेशन अब उसकी रूटीन का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने दोस्त अजय को भी इस टेक्निक के बारे में बताया। अजय ने पूछा, क्या ये सिर्फ सोचने से ही काम करता है? अनमोल ने समझाया, सोचने के साथ एक्शन भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है, लेकिन असली परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। कुछ हफ्तों बाद अजय ने इसे अपनी क्रिकेट गेम पर अप्लाई किया। उसने खुद को हर शॉट कॉन्फिडेंटली खेलते हुए इमेजिन किया और सचमुच उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। अनमोल को लगा कि वह न सिर्फ खुद को बदल रहा है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेटबैक्स और इम्परफेक्शन को स्वीकारना। अनमोल की जर्नी यही खत्म नहीं हुई। विजुअलाइजेशन और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग ने उसे कॉन्फिडेंट बनाया था, लेकिन वो सेटबैक्स को लेकर खुद पर काफी हर्ष हो जाता था। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान उसने डेटा को गलत इंटरप्रेट कर लिया। बॉस ने गलती की ओर पब्लिकली ध्यान दिलाया। हालांकि टोन ज्यादा हर्ष नहीं थी, फिर भी अनमोल को बहुत बुरा लगा। वह पूरे दिन खुद को क्रिटिसाइज करता रहा। तू कितना केयरलेस है, इतनी छोटी छोटी चीजें भी ठीक से नहीं कर सकता। उस रात यशी ने उसकी उदासी भांप ली। उसने पूछा, क्या हुआ? अनमोल ने सिर झुकाकर कहा, मैं परफेक्ट नहीं हो सकता, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यशी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता अनमोल, गलतियां इंसान से ही होती है। खुद को इतनी बुरी तरह जज मत करो। यशी की बातों ने अनमोल को सुकून तो दिया, लेकिन वो खुद को माफ नहीं कर पाया। द कॉन्फिडेंट माइंड और एक्सेप्टेंस का सबक। उस रात अनमोल ने अपनी पसंदीदा किताब द कॉन्फिडेंट माइंड का अगला चैप्टर पढ़ा। चैप्टर का नाम था एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन। इसने जैसे उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किताब में लिखा था, इंसान होने का मतलब ही है फ्लॉड होना। अगर हम हर बार खुद से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सेटबैक्स और फेलियर्स टेम्पररी होते हैं, ये हमारी पूरी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करते। अनमोल को लगा जैसे ये बात उससे ही कही जा रही हो। उसने सीखा कि असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना शुरू करते हैं। उस दिन के बाद अनमोल ने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों को अपनी ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनाएगा। परफेक्शनिज्म और उसकी सीमाएं। अनमोल ने द कॉन्फिडेंट माइंड का एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि डिस्ट्रक्टिव परफेक्शनिज्म यानी हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की आदत हमें अंदर से कमजोर बनाती है। हमें ये समझना होगा कि हमारी गलतियाँ और कमजोरियाँ हमें इंसान बनाती है।
अनमोल ने किताब में दिए गए एक्सरसाइज को करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश करता हूँ और जब ऐसा नहीं हो पाता तो खुद को बुरी तरह क्रिटिसाइज करता हूँ। लेकिन अब मुझे समझना चाहिए कि मेरी काबिलियत मेरी गलतियों से ज्यादा है। इसके बाद उसने अपनी सबसे बड़ी गलतियों को न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखा और उन्हें पॉजिटिवली रीफ्रेम किया। एक बार मेरी प्रेजेंटेशन में डेटा गलत था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। टीम के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है कि ओपन डिस्कशन से चीजें बेहतर हो सकती है। जैसे जैसे अनमोल लिखता गया, उसे अपने दिल से एक बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि गलतियां सीखने के मौके होती हैं और वह दूसरों को तो ये सलाह देता था, लेकिन अपनी बारी पर इसे भूल जाता था। सेल्फ क्रिटिसिज्म से एक्सेप्टेंस तक का सफर। अगले कुछ दिनों में अनमोल ने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। जब भी वो खुद को क्रिटिसाइज करते हुए पकड़ता तो वो खुद से कहता, ये गलती सिर्फ एक इवेंट है, मेरी पूरी पर्सनैलिटी की पहचान नहीं। एक वीकेंड पर उसने अपने कॉलेज के दोस्त अभिमन्यु से मुलाकात की। बातचीत के दौरान अभिमन्यु ने कहा, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर काम में परफेक्ट रहूं, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अनमोल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन एक चीज सीखी है, परफेक्शन का पीछा करना हैप्पीनेस का दुश्मन है। इम्परफेक्शंस हमारी ह्यूमैनिटी का हिस्सा है, इन्हें एक्सेप्ट करो और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अभिमन्यु ने पूछा, तू ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है? अनमोल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने भी यही गलती बार बार की है, लेकिन अब समझ गया हूँ कि गलती करना किसी नई स्किल सीखने जैसा है। हर बार ये हमें और बेहतर बनाती है। ये बदलाव सिर्फ अनमोल की सोच तक सीमित नहीं रहा। ऑफिस में जब भी किसी टीम मेंबर से कोई गलती होती तो वो उन्हें हार्शली क्रिटिसाइज करने के बजाय शांति से फीडबैक देता। उसने नोटिस किया कि उसकी टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव हो गई थी। दी फर्स्ट विक्ट्री, खुद पर जीत पाना। एक दिन अनमोल ने यशी को बताया, अब जब मैं कोई गलती करता हूँ तो उसे एक स्टेप मानता हूँ, न कि फेल्योर। यशी ने गर्व से कहा, तुम्हारे अंदर जो चेंज आ रहा है वो सच में इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि मुझे भी खुद से कम हार्श होना चाहिए। उस रात अनमोल ने द कॉन्फिडेंट माइंड का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट विक्ट्री। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही उसे लगा कि यह चैप्टर जैसे उसी के लिए लिखा गया हो। इसमें लिखा था, हर बड़ी चुनौती से पहले असली लड़ाई आपके दिमाग में होती है। अगर आप अपने दिमाग में हार मान लेते हैं तो बाहरी दुनिया में जीत पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने डर पर काबू पाते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो बाहरी चुनौतियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे जिनसन ने फर्स्ट विक्ट्री कहा था। अनमोल ने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी पहली लड़ाई जीत रहा हूँ? उसे याद आया कि कई बार वो खुद को डाउट से घिरा हुआ पाता था। वो हर चुनौती को एक भारी बोझ की तरह देखता था, बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के। अब उसने तय किया कि वह अपनी हर चुनौती को एक मौके के रूप में देखेगा। अपनी पहली जीत यानी अपने डर और शंकाओं पर काबू पाना उसकी प्राथमिकता होगी। फर्स्ट विक्ट्री का मतलब और शुरुआत। अनमोल ने द कॉन्फिडेंट माइंड में पढ़ा था कि फर्स्ट विक्ट्री पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। ये भरोसा एक दिन में नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर छोटी सफलता आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाती है और धीरे धीरे आप बड़े चैलेंजेस को भी आत्मविश्वास के साथ फेस कर पाते हैं। अनमोल ने तय किया कि वह इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में लागू करेगा। अगले दिन ऑफिस में एक नया और क्रिटिकल प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट डेडलाइन के साथ आया था और अनमोल को इसे लीड करने के लिए कहा गया। जैसे ही उसने ये सुना, उसके मन में शंकाएं उठने लगी। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसे याद आया कि ये उसका पहला टेस्ट है, अपनी फर्स्ट विक्ट्री हासिल करने का। उसने किताब में पढ़ा था कि डर को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टुकड़ों में बांटकर समझना। तो उसने अपने डाउट्स को एक एक कर डिसेक्ट करना शुरू किया। डर को दूर करने का तरीका। अनमोल का पहला डाउट था, मुझे नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करूं। उसने खुद से कहा, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा डाउट था, अगर मेरी टीम ने कोऑपरेट नहीं किया तो? उसने सोचा, ये मेरा काम है कि मैं अपनी टीम को साथ लेकर चलूं। मैं उनसे खुलकर बात करूंगा और क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा। तीसरा डाउट था, अगर क्लाइंट को रिजल्ट पसंद नहीं आया तो? उसने खुद को याद दिलाया, मैं अपना 100% दूंगा।
और अगर कुछ सुधार की जरूरत पड़ी तो मैं फीडबैक लेकर उसे इम्प्रूव करूंगा। परफेक्ट रिजल्ट की चिंता करने के बजाय मुझे प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। इन शंकाओं को दूर करने के बाद अनमोल को अंदर से शांति महसूस हुई। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हूँ। मैंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और उनसे सीखा है। इस बार भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। फेल्योर टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन मेरा बिलीफ परमानेंट होना चाहिए। पास्ट विक्ट्री से फ्यूल लेना। अनमोल को किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा याद आया। अपनी पुरानी जीतों को याद करना आपकी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फ्यूल है। उसने अपनी पिछली अचीवमेंट्स को याद किया। उसे याद आया जब उसने पहली बार एक प्रेजेंटेशन दी थी और नर्वसनेस के बावजूद उसे पॉजिटिव फीडबैक मिला था। वह ट्रैकिंग ट्रिप भी याद आई जब उसने अपने हाइट फोबिया को फेस किया था। हर बार जब उसने अपने डर का सामना किया तो वो पहले से मजबूत बनकर निकला। ये सारी यादें उसकी मेंटल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स की तरह थी, जो उसे फर्स्ट विक्ट्री के लिए तैयार कर रही थी। चुनौती का सामना। अगले दिन अनमोल ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने देखा कि इस बार उसकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पहले से कहीं बेहतर था। उसने कूल रहते हुए अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया, टास्क्स डिवाइड किए और डेडलाइंस सेट की। मिडवे, जब प्रोजेक्ट में एक बड़ी टेक्निकल इश्यू आई तो उसने पैनिक करने के बजाय इसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज की तरह देखा। उसने टीम से इनपुट लिया और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। जब प्रोजेक्ट फाइनली डिलीवर हुआ, क्लाइंट ने उसे काफी अप्रिशिएट किया। अनमोल को महसूस हुआ कि उसने सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं जीता, बल्कि अपने दिमाग की पहली लड़ाई भी जीत ली। नई सोच का असर। उस शाम जब अनमोल घर लौटा तो उसने यशी को अपने पूरे अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा, तुम्हें पता है, इस बार मुझे प्रेशर महसूस नहीं हुआ। मैंने पहले ही खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा लगा जैसे आधी लड़ाई मैंने शुरू होने से पहले ही जीत ली थी। यशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि अब तुम हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। ये बदलाव सच में इंस्पायरिंग है। छोटी जीतें, बड़ा विश्वास। अनमोल ने अभिमन्यु को समझाते हुए कहा, अगर तुम खुद को मेंटली रेडी कर लो तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। अभिमन्यु ने पूछा, तो इसका मतलब ये है कि हर बार पहले अपने आप को जीतने का भरोसा दिलाना होगा? अनमोल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और ये भरोसा प्रैक्टिस से आता है। अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। याद रखो कि तुमने पहले क्या अचीव किया है। यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब अनमोल के लिए चुनौतियां डरावनी नहीं थी। वह उन्हें ऐसे मौके की तरह देखने लगा जहां वो खुद को मेंटली और इमोशनली मजबूत बना सकता था। उसने महसूस किया कि यह उसकी जर्नी की शुरुआत थी। किताब को बंद करते हुए उसने खुद से कहा, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने का समय है। देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। जिंदगी में संतुलन और उद्देश्य। अनमोल की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो गई थी। द कॉन्फिडेंट माइंड के हर लेसन ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने सीखा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी विश्वास और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना, फर्स्ट विक्ट्री हासिल करना और कंस्ट्रक्टिव सोचने उसे वो क्लैरिटी दी जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि सीखने का ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया और बदलाव। एक दिन जब अनमोल अपनी बालकनी में बैठकर किताब के आखिरी कुछ पन्ने पढ़ रहा था, तो उसने अपनी जिंदगी में हुए बदलावों पर नजर डाली। वह खुद पर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपनी कमजोरियों और चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, कॉन्फिडेंस का असली मतलब ये है कि मैं खुद को हर स्थिति में समझने और संभालने में सक्षम हूँ। मैं हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ और हर जीत को खुद को सेलिब्रेट करने का मौका। अब मैं दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस करता हूँ। प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में बदलाव। अनमोल की प्रोफेशनल लाइफ भी बदल चुकी थी। अब वो अपनी टीम को इंस्पायर करता था और उन्हें सिखाता था कि अपने अंदर विश्वास कैसे बनाए रखें। यशी भी उसके बदलाव से प्रभावित थी और अपनी छोटी छोटी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनमोल ने ये भी समझ लिया था कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार आकर हमेशा के लिए रह जाए। इसे हर दिन नरिश करना पड़ता है। सेटबैक और डाउट्स अब भी आएंगे, लेकिन अब उसे पता था कि इन्हें कैसे टैकल करना है। उसने अपनी किताब बंद की और बालकनी से दूर तक फैले आसमान की ओर देखा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है और अब चाहे कुछ भी हो,
मैं अपनी ग्रोथ जर्नी को कभी रुकने नहीं दूंगा। एक नई शुरुआत। ये सोचते हुए अनमोल अपने कमरे में गया, लेकिन इस बार उसने अपनी डायरी बंद नहीं की। उसने लिखा, ये अंत नहीं है, ये बस एक और शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी द कॉन्फिडेंट माइंड। अनमोल की तरह अगर आप भी अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचान कर अपने डर का सामना करना सीख जाएं, तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमें UPI के माध्यम से आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। और ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका इसे आखिर तक सुनने के लिए। मिलते हैं अगली बार एक और नई बुक समरी के साथ।